पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम मैंने आपको दिया था मृदा, जल एवं वन एवं वन्य प्राणी। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। मैंने एक पहला वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मोस्ट मिल जाएंगे उसमें से। अब ये वीडियो अपन देख रहे हैं, इसमें थोड़ी सी सामान्य जानकारी बता रहा हूँ। ये गुड़िया आप देख रहे हैं रक्षा मेवाड़ी, इनके मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स है और सोशल साइंस में भी 100 में 100 मार्क्स है। इनके 95 मार्क्स है और मैथ्स में, संस्कृत में, इंग्लिश में इनके 100 मार्क्स है। तो आप आसानी से सुविधा के अनुसार जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दें। और आपको ये भी जानकारी होगी पहले से, ये एमपी की मेरिट लिस्ट में 8वें स्थान पर रक्षा मेवाड़ी और पूजा गुजर एमपी की मेरिट लिस्ट में कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये आपके पास में अच्छा अवसर है सभी के पास में कि आपके घर पे आपके हाथ में पढ़ाई का साधन मिल गया है। आप खुद स्वयं देखकर, वीडियो को सुनकर, अच्छे से पढ़कर क्वेश्चनों के आंसर के जवाब आप दे सकते हो। ठीक है, अब अपन अपना काम स्टार्ट करते हैं आगे का। अब मैं बता रहा हूँ आपको मृदा की बनावट, प्रकार, वितरण और उसका संरक्षण। मृदा किसान की एक अमूल संपदा है। मृदा किसान की क्या है? अमूल संपदा है। हमारे देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार मृदा या मिट्टी है। अमरीकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है। मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति के योग से बनती है। ये परिभाषा किसने बताई है? डॉक्टर बेनेट के अनुसार, जो अमेरिका के हैं। धरातल के अधिकतर भाग पर मृदा पाई जाती है। यहाँ मूल चट्टानों जैव पदार्थों का मिश्रण है। इसमें उपयुक्त जलवायु होने पर नाना प्रकार की वनस्पतियां उगती। उपयुक्त जलवायु होने पर नाना प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उसमें उगती है। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं। मानव जीवन में मृदा का बहुत अधिक महत्व है। मानव जीवन में मृदा का क्या है? बहुत अधिक महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए मृदा का बहुत अधिक महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। समस्त मानव जीवन किस पर? मृदा पर निर्भर करता है, मिट्टी पर निर्भर करता है। समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष, जो अपन को दिख जाए, या परोक्ष रूप से, जो अपन को नहीं दिखता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी से ही प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट, ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मिट्टी से प्राप्त होते हैं। जैसे भेड़ मिट्टी पर उगी घास को खाती है। आपने भेड़ देखी, वो मिट्टी पर उगी घास को खाती है और हमें क्या देती है? ऊन देती है। उसके बाद में रेशम के कीट वनस्पति पर जीते हैं और वनस्पति मिट्टी पर उगती। वनस्पति क्या करती है? मिट्टी पर ही उगती है। भारत में लाखों घर किसके बने हुए हैं? लाखों घर मिट्टी के बने हुए। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि, वन उद्योग मिट्टी पर आधारित है। इस प्रकार मिट्टी हमारे जीवन का मुख्य आधार है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? मिट्टी हमारे जीवन का कैसा है? मुख्य आधार है। विक्लॉस के अनुसार, साइंटिस्ट ये है सामाजिक ज्ञान के, विक्लॉस के अनुसार विशेषज्ञ, मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है। मानव सभ्यता का इतिहास किसका इतिहास है? मिट्टी का इतिहास है। प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा भी किससे प्रारंभ होती है? मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। मृदा का निर्माण, आगे टॉपिक दिया है आपको, मृदा का निर्माण। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। मृदा की 1 सेंटीमीटर परत के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दे लेना, मृदा के निर्माण की 1 सेंटीमीटर की परत में कितने वर्ष लग जाते हैं? सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में कहीं भी आपसे पूछ सकते हैं। इसकी 2.5 सेंटीमीटर की पतली परत के निर्माण में 1000 वर्ष का से भी अधिक का समय लगता है। अब 2.5 सेंटीमीटर की पतली परत के निर्माण में 1000 वर्षों से भी अधिक का समय लगता है। इस बात पे गौर देना। मृदा निर्माण के लिए समतल भूमि सबसे अच्छी होती है। मृदा निर्माण के लिए जो समतल भूमि होती है वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इस पर मृदा के निर्माण में कम से कम बाधाएं होती है। इस पर मृदा के निर्माण में क्या होती है? कम से कम बाधाएं होती हैं। आगे देखते हैं अपन। मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले अनेक कारक होते हैं। मृदा के निर्माण में जो क्वेश्चन आ सकता है, मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले कारक बताइए। तो आपका क्वेश्चन यहीं से बन गया है। आपको जो वीडियो को देख रहा है लास्ट तक देखेगा, समझेगा, उसके क्वेश्चन अपने आप आपको बुक से ही मिल जाएंगे। मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले
अनेक कारक है या क्वेश्चन आएगा मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले कारकों के नाम लिखिए। 2 नंबर में आपको आसानी से क्वेश्चन मिल जाएगा। 2 या 3 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है। 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर के भी। जैसे मूल चट्टानें भूभाग का उच्चवास, हजारों वर्ष तक प्रभाव डालने वाली जलवायु की दशाएं, हजारों वर्ष तक जो प्रभाव डालती है वो जलवायु की दशाएं जिनसे शैलों का अपक्षय होता है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं व इनके अवशेष। ये आपके क्वेश्चन का एक आंसर मिल जाएगा। मृदा को प्रभावित करने वाले, मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले कारकों के नाम लिखिए, आप लिख सकते हैं। अगला है आपके पास में मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद या कटान में गठान। अब मृदा परिच्छेदिका के बारे में बता रहे हैं अपन। पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद में गठान, रंग और परतें एक के ऊपर एक बिछी रहती है। मृदा की परतों के विन्यास को ही अपन मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। विन्यास का मतलब अलग अलग उसे डिफरेंट टाइप से बताना। एक के ऊपर एक परत होती है। ऊपरी परत को क्या कहते हैं, बीच वाली परत को, नीचे वाली परत को क्या कहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, दूसरी परत को अपमृदा, तीसरी परत को अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ और चौथी परत में मूल चट्टानें होती है। और चौथी परत में क्या होती है, मूल चट्टानें होती है। जैसा कि आपको ये डायग्राम में यहाँ पर दिख रहा होगा। पहली हो गई ऊपरी मृदा, उपमृदा हो गई, अपक्षयित शेल हो जाएगी और ये आधार शेल हो जाएगी। ये डायग्राम आपको यहीं से किताब से ही इसको बनाना सीखना है। बुक में आपको पेज नंबर 4 पे ये मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते देखो, अति लघुत्री के मैंने आपको 5 क्वेश्चन बता चुका था। अब मैं आपको बता रहा हूं 5 के बाद में अति लघुत्री का 6वां क्वेश्चन। भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना क्यों की गई। वन संसाधन और प्रबंध व्यवसाय की नवीन बातों की जानकारी देने हेतु 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की गई थी। इसकी संस्थान की स्थापना 1978 में कहाँ की गई थी, अहमदाबाद में। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल में, अब बाद में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना की। बाद में इसकी स्थापना कहाँ की गई है, पहले 1978 में तो अहमदाबाद में, उसके बाद में ये स्थापना कहाँ की गई, भोपाल में भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना की गई। यह अनुसंधान व केस स्टडी के आधार पर वन प्रबंध में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। इसका स्नातकोत्तर की या डॉक्टरेट की उपाधि भी इसमें दी जाती है। अब अपना अगला क्वेश्चन था मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है। देखो, अभी बताया था मैंने, मृदा में 4 परतें होती है। पहली परत को अपन ऊपरी परत या ऊपरी मृदा, उपमृदा, दूसरी परत को अपक्षयित या मूल चट्टानी भाग, या चौथी परत में मूल चट्टानें होती है। पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद गठान में रंग और परतें एक के ऊपर एक बिछी रहती है। मृदा की परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा की परतों के विन्यास को अपन क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ऊपरी परत को ऊपरी मृदा और दूसरी परत को उपमृदा कहते हैं। तीसरी परत को अपक्षयित मूल चट्टान पदार्थ और चौथी परत में मूल चट्टानें होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपको आसानी से मिल सकता है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया 6 नंबर में 1978 आपको याद रखना है। स्वीडिश की कंपनी थी, पहले अहमदाबाद में की, उसके बाद में अपने मध्य प्रदेश भोपाल में भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना की गई। ये अपन को क्या देती है, वन प्रबंध में स्नातकोत्तर की और ये डायरेक्ट डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मानव जीवन में मृदा का महत्व बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे जितनी अच्छे से आसानी से याद कर सकते हैं उसे याद करें, समझें, और याद करने में कुछ भी नहीं, समझना ही है, उसके बाद में उसे आसानी से आप लिख सकते हो। मानव जीवन में मृदा का महत्व स्पष्ट कीजिए, आईएमपी क्वेश्चन है। अब जो वीडियो नहीं देखते लास्ट तक उनको, इसीलिए मैं आईएमपी। मानव जीवन में मृदा का बहुत अधिक महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए मानव जीवन मृदा का बहुत महत्व है। समस्त मानव जीवन मिट्टी पर निर्भर करता है। पूरा मानव जीवन किस पर निर्भर करता है, मिट्टी पर। समस्त प्राणियों का भोजन
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी से ही प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष रूप से जो अपन देख सकते हैं या परोक्ष रूप से जो अपन को दिखाई नहीं देता वो किससे प्राप्त होता है, मिट्टी से ही प्राप्त होता है। हमारे वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट व ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मिट्टी से ही मिलती है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपन को किससे मिलती है, मिट्टी से ही मिलती है। जैसे भेड़ मिट्टी पर उगी घास को खाती है और हमें क्या देती है, ऊन देती है। रेशम के कीट वनस्पति पर जीते हैं। रेशम के कीट भी किस पर जीते हैं, रेशम के कीट वनस्पति पर जीते हैं और वनस्पति मिट्टी पर उगती है। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने होते हैं। भारत में लाखों घर किसके बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि और वन उद्योग भी मिट्टी पर आधारित है। वन उद्योग भी किस पर आधारित है, मिट्टी पर ही आधारित है। उसके बाद में आप देखें, भारत में लाखों घर मिट्टी के बने होते हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि उद्योग, वन उद्योग मिट्टी पर आधारित है। इस प्रकार मिट्टी हमारे जीवन का मुख्य आधार है। इस प्रकार अपन क्या बोल सकते हैं, मिट्टी हमारे जीवन का कैसा है, मुख्य आधार है। विक्लॉस के अनुसार मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा भी, बच्चे भी किसमें, मिट्टी में ही खेलते हैं, मिट्टी से ही उनकी शिक्षा प्रारंभ होती है। आपको इतना करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है, जो मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा, जैसे मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ उन्हीं के बीच में से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकाल के दूंगा, तभी आप 100 नंबर सोशल साइंस में भी ला सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।